हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश साहू आज लेकर आया हूँ 3 ऐसे बिजनेस आइडियाज़ जिनकी लागत ना के बराबर है। इस बिजनेस को करके आप महीने का लाखों रुपए कमा सकते हो। दोस्तों, यदि आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो तो यह वीडियो पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत में आज हर आदमी कहीं ना कहीं लोन लिया हुआ है या लोन लेने की इच्छा रखता है, फिर चाहे वह पर्सनल लोन हो या व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन हो या मकान खरीदने या बनाने के लिए होम लोन हो। दोस्तों, पहला जो बिजनेस आइडिया है वह लोन के ऊपर ही है, लेकिन किसी को लोन दिलाकर आप कैसे पैसे कमा सकते हो, आइए समझते हैं। दोस्तों, आपने प्राइवेट बैंक में देखा होगा, लोन का एक अलग डिपार्टमेंट होता है जहां पर सेल्स एग्जीक्यूटिव से लेकर सेल्स मैनेजर और ब्रांच मैनेजर अलग अलग तरह के पोस्ट होते हैं। और दोस्तों, इनका जो सैलरी होता है वह 25,000 से लेकर के 1 लाख तक या उससे ज़्यादा भी होता है। और इनका एक ही काम है, लोन बांटना। यह समझ लीजिए इनका लोन दिलाने का ही टारगेट होता है। लेकिन दोस्तों, इस पोस्ट के लिए आपको या तो क्वालिफाइड होना पड़ेगा या फिर जो बैंक का एग्ज़ाम होता है वह एग्ज़ाम दिला करके आपको जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, मैं जो तरीका आपको बताने वाला हूँ वह समझते हैं और आप इनसे ज़्यादा भी कमा सकते हो, वो भी बिना किसी एग्ज़ाम के। दोस्तों, प्राइवेट बैंक में भी लोन बांटने के लिए एक एजेंसी होता है जिसे हम DSA डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कहते हैं। दोस्तों, इसमें भी 2 पार्ट होता है। पहला, आप चाहे तो कनेक्टर मतलब रेफरल पार्टनर बनकर भी यह काम कर सकते हैं। रेफरल पार्टनर का काम यह होता है कि उसके पास यदि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लोन का रिक्वायरमेंट है तो बेसिक डॉक्यूमेंट उठा करके जो बैंक का सेल्स मैनेजर है उनको देना होता है। बाकी का प्रोसेस बैंक का सेल्स मैनेजर खुद कर लेता है। और दूसरे पार्ट में दोस्तों, जिसे हम DSA कहते हैं, उसमें बैंक देखता है कि आपके पास आपका खुद का ऑफिस है या नहीं, आपके पास कितना स्टाफ है और वर्तमान में किस किस बैंक का आपने DSA लिया हुआ है। यह सारी चीज देखने के बाद ही वह आपको DSA के लिए आपके आवेदन को स्वीकृत करता है। यदि आपका DSA कोड मिल जाता है दोस्तों, इसमें आपको कस्टमर से पूरा डॉक्यूमेंट उठाकर जिस भी बैंक में आपका कोड है वहां पर आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके और साथ ही जितने भी दस्तावेज आपने उठाए हैं वह सभी दस्तावेज में आपको आपके कोड का सील लगा करके बैंक में जमा करना होगा। और जब तक यह लोन नहीं हो जाता तब तक कोई भी बैंक के द्वारा डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो आपको वह सारा डॉक्यूमेंट जाकर के बैंक में हर बार स्वयं ही जमा करना होगा। दोस्तों, जैसे एक लोन में हो सकता है 10 दिन का भी समय लग जाए या 15 दिन का भी समय लग जाए, जब तक यह लोन नहीं हो जाता इसमें सारा भाग दौड़ आपको स्वयं ही करना रहता है। अब दोस्तों, समझते हैं पे आउट दोनों में किसमें ज़्यादा है। पहला, रेफरल पार्टनर। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं कि इसमें सिर्फ आपको बेसिक डॉक्यूमेंट उठा करके बैंक में देना है और उसके बाद यदि उस व्यक्ति का लोन होता है तो बैंक लोन होने के अगले महीने आपका जो पे आउट है या जो कमीशन है वह आपको देगा। दोस्तों, यह पे आउट हर बैंक का अलग अलग है। जैसे यह होम लोन में 30 पैसे से लेकर 40 पैसा के बीच में होता है और मॉर्गेज लोन में यह 50 पैसा से लेकर 60 पैसा के बीच होता है।
दोस्तों होम लोन और मॉर्गेज लोन क्या होता है, यह मैं पे आउट को समझाने के बाद आपको लास्ट में समझा दूंगा। आइए दोस्तों इसे उदाहरण से समझते हैं। दोस्तों यदि आज आप कोई मकान खरीदने जाते हैं तो इसका वैल्यू आपका लोकेशन के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, जैसे 30 लाख या 50 लाख या कहीं पर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा भी प्रॉपर्टी का वैल्यू देखा जाता है। अब मान लेते हैं कि आपने बैंक को 1 महीने में 4 लीड आपके द्वारा रिफर किया गया, जिसमें से मान लेते हैं कि 3 केस आपका पास होता है, मतलब सैंक्शन होता है, और 1 केस आपका रिजेक्ट होता है। अब जो 3 केस दोस्तों पास होता है उसका वैल्यू मान लो 1 करोड़ रुपए है, और यदि आपका होम लोन का पे आउट 40 पैसा है तो यह पे आउट आपका होगा तकरीबन 40,000 रुपए। दोस्तों यह पेमेंट लोन होने के अगले महीने आपके खाते में बैंक के द्वारा क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड ऑप्शन डीएसए में आपको कितना पे आउट आएगा। दोस्तों जैसा मैंने बताया कि डीएसए में सारा भागदौड़ आपको स्वयं ही करना है, इसलिए वह रेफरल पार्टनर की तुलना में 10 से 20 पैसा ज़्यादा होता है। जैसे होम लोन में यहाँ पे 30 पैसा से 60 पैसा के बीच में होता है, और मॉर्गेज लोन में यह 80 पैसा से 1% के बीच में होता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लो दोस्तों वही सेम सिचुएशन है और आपने डीएसए में 1 करोड़ का होम लोन का बिजनेस कर लिया, तो यहाँ पर आपका जो पे आउट आएगा वह 60 पैसे के दर से, मतलब 60,000 आपके अकाउंट में आएगा। आइए समझते हैं होम लोन और मॉर्गेज लोन में क्या अंतर होता है। दोस्तों जब आप किसी दूसरे का मकान परचेस करते हो या फिर यदि अपने स्वयं के प्लॉट में निर्माण के लिए लोन लेते हो तो यह होम लोन के कैटेगरी में आता है। और वहीं यदि अगर आपका स्वयं का मकान है जिस पर आप रहते हो और इस मकान के अगेंस्ट में यदि आप लोन लेना चाहते हो तो यह मॉर्गेज लोन या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इसमें आता है। इसे आप बंधक लोन भी कह सकते हो। इसका जो ब्याज दर है वह होम लोन की तुलना में 1% से 1.5% ज़्यादा होता है, इसलिए इस पर बैंक आपको ज़्यादा पे आउट मिलता है। मान लीजिए किसी का खुद का घर है जिसका वैल्यू 2 करोड़ का है और उसे 1 करोड़ रुपए लोन चाहिए ताकि वह इन पैसों से अपने व्यापार को और आगे बढ़ा सके। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो पे आउट आएगा वह रेफरल के केस में 60,000 और डीएसए के केस में लगभग 1 लाख आएगा। वैसे दोस्तों डीएसए का जो लाइसेंस है वह आसानी से नहीं मिलता जब तक आपको इस फील्ड में अनुभव नहीं है, लेकिन रेफरल कोड यदि आप किसी सीए के साथ काम कर रहे हैं या किसी रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं तो आपको आसानी से मिल सकता है। वह निर्भर करता है आपका बैंक में कितना पहचान है। दोस्तों यदि आपको किसी बैंक से रेफरल कोड लेने में समस्या आ रही हो तो आप हमारी कंपनी के साथ जुड़कर भी काम कर सकते हैं। आप भारत में जिस भी राज्य जिस भी शहर में आप रहते हो आप अपने शहर से उस बैंक के लिए काम कर सकते हो हमारे डीएसए कोड के माध्यम से। दोस्तों आप अपना रिज्यूमे मुझे ईमेल कर सकते हो या फिर बताए हुए इस फॉर्मेट के हिसाब से, जैसे अपना नाम, आपका एज, शहर और आपके राज्य का नाम और अपना मोबाइल नंबर आप मुझे ईमेल कर सकते हो। दोस्तों इसके लिए किसी को भी 1 रुपये देने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरी टीम 48 घंटे के अंदर आपसे कांटेक्ट कर लेगी। साथ ही आपको आपके नाम का ई विजिटिंग कार्ड और लोन का बैनर बना करके देगी, जिससे आप उसे अपने सोशल मीडिया में यूज़ करके वहां से भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। यदि आप हमारी कंपनी के साथ जुड़कर अच्छा काम करते हो तो भविष्य में आपको हमारी कंपनी आपको अपना स्वयं का ऑफिस खोलने में भी मदद कर सकती है। दोस्तों मेरा ईमेल आईडी है financegurulokesh@gmail.com। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। दोस्तों आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनकर भी आप महीने का 1000 से लाखों रुपए तक आप कमा सकते हो। दोस्तों इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे उस वीडियो में कुछ कमेंट आए थे तो एक चीज़ बताना चाहूँगा। इसमें सिर्फ आपको एक बार NISM सीरीज VA का एग्ज़ाम दिला करके आप
जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनी भारत में है वह सारे म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ आप एम्पैनलमेंट करके आप अच्छा खासा अर्निंग आप कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप यहां से वह वीडियो देख सकें। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे बिजनेस आइडियाज के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा कोविड के बाद से भारत में लगभग बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस हो वो इसके प्रति काफ़ी जागरूक हो गए हैं। ऐसे में दोस्तों आप एक साथ बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी के साथ जुड़कर भी आप लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस हो आप इन पॉलिसी को सेल करके भी अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो। दोस्तों आजकल कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो एक ही छत के नीचे आपको 40 से 50 बीमा कंपनी के प्रोडक्ट आपको वहां पर मिल जाएंगे। दोस्तों यह तीनों बिजनेस जो मैंने बताए हैं यदि आप खुद का कोई व्यापार या कोई जॉब कर रहे हैं तो उसके साथ भी इस व्यापार को आप कर सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया हो। यदि आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं।